कल शिक्षा मंत्री का घेराव किए, बीजेपी कार्यालय घेराव किए और शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया तो भड़क गए का स्टेटमेंट दे रहे हैं और जिस तरह से भड़क रहे हैं यह छात्र हित में नहीं है। और रही बात लाइब्रेरी की बहाली की, तो लाइब्रेरी की बहाली 18 साल तक नहीं आया तो बोल दे कि नहीं देंगे, या अन्य टीचरों से मिलने से कोई काम नहीं होने वाला। मिथिलेश सर, आप बहाली दीजिए लाइब्रेरी का 100%। मुझे सम्राट चौधरी पर ही विश्वास है, अन्य किसी मंत्री पर हमको विश्वास नहीं है। भी हालत में सितंबर में बोले हैं तो सितंबर में इनको लेना पड़ेगा, फंस के लिए, गा के लिए, रोक के लिए, एग्जाम लेना पड़ेगा। अच्छा शिक्षक टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में इसको नहीं मिला। बीच मैदान में, बीच खेल में नियम बदलने का। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी कल भाजपा कार्यालय पहुंचे, उसके बाद शिक्षा मंत्री के आते ही भाजपा कार्यालय का घेराव कर लिए। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री उनको देख के गाड़ी सीधे भाजपा कार्यालय के अंदर लिए, उसके बाद सीधे सहयोग कार्यक्रम में चले गए और सवाल करने पर ऐसे भड़के जैसे कि वो शिक्षा मंत्री हैं ही नहीं। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर है। लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय पहुंचे कल, शिक्षा मंत्री का घेराव किए, बीजेपी कार्यालय घेराव किए और शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया तो भड़क गए। देखिए, शिक्षा मंत्री का भड़कना बेकार का चीज है। अगर स्पष्ट रूप से 18 साल से बहाली नहीं आई है और 18 साल से बहाली जब नहीं आई तो बच्चे किसी न किसी रूप में जाएंगे ही। ये शिक्षा मंत्री नहीं रहते तो इनके पास लोग नहीं जाता। लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री होने के बावजूद ये जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और जिस तरह से भड़क रहे हैं यह छात्र हित में नहीं है। और रही बात लाइब्रेरी की बहाली की, तो लाइब्रेरी की बहाली 18 साल तक नहीं आया तो बोल दे कि नहीं देंगे, स्पष्ट बोल दे। बमकना गुस्सा जिसे राजतंत्र तो है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में इनको या तो बहाली देना चाहिए। लेकिन भड़क के अगर अपना गलती किसी दूसरे पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं तो ये गलत है। और लड़के अगर रोड पर अहिंसात्मक उतर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। केवल फोटो खिंचवाने से या अन्य टीचरों से मिलने से कोई काम नहीं होने वाला। मिथिलेश सर, आप बहाली दीजिए लाइब्रेरी का, क्योंकि 18 साल तो इसी तरह घुमाया फिराया जा रहा है। टियर 4 में भी उसी तरह आप बोले कि 26,000 देंगे, फलाना देंगे, ठिकाना देंगे, ये किस तरह की बात है। तो किसी हालत में लाइब्रेरी की बहाली दीजिए। आपके गुस्सा होने से, चिल्लाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चों को नौकरी चाहिए और उसके लिए लाइब्रेरी की बहाली चाहिए, जो आपको देना पड़ेगा। सर, आपसे अभ्यर्थी 3 सवाल पूछ रहे हैं। पहला कि क्या लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आएगी? आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपसे उम्मीद है और आप लगातार सम्राट चौधरी से मिलते रहते हैं, बड़े भाई बताते रहते हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आएगी? नहीं, लाइब्रेरी की बहाली आएगी, किसी भी हालत में लाइब्रेरी की बहाली आएगी। अब ये शिक्षा मंत्री गुस्सा हो जा रहे हैं, कुछ करे, उससे तो अलग बात है, लेकिन लाइब्रेरी की बहाली आएगी। आपके मुख्यमंत्री सही है ना, वो कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल, 100%। मुझे सम्राट चौधरी पर ही विश्वास है, अन्य किसी मंत्री पर हमको विश्वास नहीं है। इसलिए किसी भी हालत में हम कह रहे हैं कि आपको लाइब्रेरी की बहाली देंगे, सम्राट चौधरी देंगे, और ये शिक्षा मंत्री के डांटने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा सवाल ये कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को 1 महीने का टाइम दिया गया है। अगर 1 महीने में लाइब्रेरियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो क्या वो सड़क पे उतरेंगे? क्या उनका सड़क पे उतरना गलत बात है? सड़क पर अगर अहिंसात्मक उतरते हैं गांधीवादी दृष्टिकोण से, तो किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है। भारत आजाद है, लोकतांत्रिक देश है, गांधी के मार्ग पर चलने में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अगर अहिंसात्मक रूप से सड़क पर उतरेंगे तो मैं भी उनके साथ रहूंगा। आप भी साथ में रहेंगे? हाँ बिल्कुल। बात कर लेते हैं टियर 4 की। टियर 4 को लेकर के उन्होंने कहा कि जुलाई में हम अधियाचना देंगे, जो कि जुलाई में नोटिफिकेशन आने की बात कही जा रही है। तो आपसे पूछ रहे अभ्यर्थी कि क्या जुलाई में अधियाचना आएगा, तो नोटिफिकेशन कब आएगा सर? देखिए, ये किसी भी हालत में सितंबर में बोले हैं तो सितंबर में इनको लेना पड़ेगा, फंस के लिए, गा के लिए, रोक के लिए, एग्जाम लेना पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि एग्जाम का पैटर्न बहुत ही टफ होगा और ये चाहेंगे कि सारा का सारा सीट नहीं भरे। लेकिन वैसी परिस्थिति में जो भी हो, ये कम से कम सीट निकाले, और लड़कों को मौका दे। उसके बाद सीट भरे या ना भरे वो दूसरी बात है, लेकिन इनको अधियाचना या नोटिफिकेशन जितना जल्दी हो सके निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। पीटी मेंस को लेकर सवाल कर रहे हैं सर। अभी भी मन में संकोच है कि पीटी मेंस होगा, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि हम अच्छे शिक्षक ढूंढ रहे हैं, अच्छे व्यवस्था नहीं दे रहे, लेकिन शिक्षक ढूंढ रहे हैं। तो क्या पीटी मेंस को लेकर के अच्छा शिक्षक टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में इसको नहीं मिला। बीच मैदान में, बीच खेल में नियम बदलने का
आदत इन लोग को हो गया है, क्वेश्चन आउट हो जा रहा है तो इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा टीचर ढूंढने के चक्कर में पीटी मेन इंटरव्यू 2-4 को आउट टेस्ट ले ले, तो ऐसी परिस्थिति में पीटी का किसी भी मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। और अच्छा टीचर ढूंढने के लिए अगर आप पीटी ले रहे हैं तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 में भी लेना चाहिए था, और टियर 4 में तो पीटी की कोई आधार नहीं बन रहा है। आप बीच मैच में नियम बदल दिए, इसलिए मैं इसका विरोध का सिलेबस चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, पीटी नहीं होना चाहिए। लास्ट सवाल रहेगा सर कि क्या दरोगा गुरु रहमान सर अभ्यर्थियों के साथ हैं, हमेशा उतरेंगे ना, कि सर बस सम्राट चौधरी से जाके मुलाकात करेंगे? नहीं, सम्राट चौधरी तो हमारे मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे ही, लेकिन अभ्यर्थी के साथ अहिंसात्मक रूप में किसी भी परिस्थिति में मैं बच्चों के साथ था, हूँ और रहूंगा। चलिए देखिए, लाइब्रेरियन के मुद्दे पे बात की है, टियर 4 के मुद्दे पे बात की है, क्या कुछ कह रहे थे दरोगा गुरु रहमान साहब, सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।